हाँ भाई, कल हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी भाई, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाता है, डीकम्पोज्ड हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं भाई, बोलते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बेटा कि टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहली जो टाइप आएगी भाई वो आएगी भाई थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भाई। दूसरी टाइप आती है भाई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन भाई। तीसरी आती है भाई हमारे पास फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन भाई, ठीक है। ये जो रिएक्शन है भाई हमारे पास, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन जो है भाई हमारे पास वो आती है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन है भाई हमारे पास कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भाई। सबसे पहले थर्मल, आपने एक वर्ड सुना होगा भाई, थर्मस सुना होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मान लीजिए गर्म चीज डाल देंगे, ठीक है, तो वो 2, 4, 5 घंटे के बाद क्या मिलेगी आप लोगों को, गर्म ही मिलेगी भी, आप लोगों को मिलेगी ना, ठीक है। तो यहां पे क्या है, जो थर्मल है, थर्मल का इंग्लिश में मीनिंग होता है हीट। क्या होता है भाई, हीट। जो थर्मल है वो एक लैटिन भाषा का वर्ड है भाई। कौन सी भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा का, ठीक है। इसका इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, हीट, ठीक है। तो थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है। डीकम्पोज का मतलब होता है वियोजन या अपघटन या टूट जाना, होता है ना भाई, ठीक है। और रिएक्शन, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया होता है भाई, ठीक है। तो एक ऐसी अभिक्रिया भाई, ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो जाए, कोई भी चीज टूट जाए, ठीक है, किसके एक्शन के कारण, हीट के एक्शन के कारण। हीट को आप लोग क्या है भाई, उष्मा के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो, उष्मा के नाम से जानते हो भाई। जानते हो या नहीं जानते हो भाई, जानते हो ना। तो हमारे पास क्या है भाई कि ये ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है भाई जो किसके द्वारा कंप्लीट होती है भाई, हीट के द्वारा पूरी होती है भाई, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि भी दीज आर दोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, या द डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरिड आउट बाय हीट, जो किससे कंप्लीट हो जाएंगी, हीट के द्वारा पूरी हो जाएंगी भाई, ठीक है। और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी हम लोग दे सकते हैं। क्या डेफिनेशन देंगे भाई कि भी दीज आर दोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच गेट्स डीकम्पोज्ड बाय हीट या विच आर ए ब्रेक डाउन बाय हीट, ठीक है। तो जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल्स बताए थे भाई, 4 एग्जाम्पल करेंगे भाई हम लोग। पहला एग्जाम्पल आपको बताया था कि भी FeSO4 को अगर हम लोग क्या कर देंगे, हीट कर देंगे भाई, ठीक है भाई। हीट अप इसको करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनाएगा, Fe2O3 प्लस में SO2 और प्लस में क्या बनाएगा भाई, SO3 बनाएगा भाई, बनाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट जो भी है भाई हमारे पास, ठीक है, ये हीट को अब्सॉर्ब करके क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है भाई, किसमें, 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। तो ये जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है वो किसके एक्शन के कारण कंप्लीट हो रही है भाई, हीट के एक्शन के कारण कंप्लीट हो रही है भाई, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास एक एग्जांपल था भाई CaCO3, आफ्टर द रिएक्शन हीट देंगे भाई इसको, ठीक है। तो हमारे पास ये बनाएगा भाई CaO प्लस CO2 बनाएगा भाई, बनाएगा ना। तो इसमें क्या है, हीट अब्सॉर्ब हो रही है भाई, ठीक है। हीट को लेकर के ये क्या कर रहा है भाई, डीकम्पोज हो रहा है 2 और मोर प्रोडक्ट में। तो ये जो रिएक्शन पूरी हो रही है वो किसके जरिए से हो रही है, हीट के जरिए से हो रही है ना भाई, ठीक है। तो यहां पे जो ये CaO है ये किसके
सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज होता है भाई। किसके मैन्युफैक्चर में यूज होता है? सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। इज दैट क्लियर? अगर बाई चांस यहां से पूछ ले भाई ये रिएक्शन दे करके भाई CaCO3 आफ्टर द रिएक्शन हीट अप करेंगे उसको CaO बनेगा, CO2 बनेगा। CO2 का तो यूज पौधे कर लेंगे भाई, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान कर लेंगे ना, ठीक है, भोजन बनाने के लिए। लेकिन इस CaO का यूज कहां किया जाता है? तो आप लोग लिख सकते हो इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सीमेंट इन द इंडस्ट्रीज। इज दैट क्लियर सभी को? ठीक है भाई। फिर हमारे पास क्या है भाई, एक नेक्स्ट एग्जांपल है भाई PbNO3 का होल ट्वाइस भाई। ठीक है, इसको अगर हम क्या कर दें भाई, हीटअप कर दें भाई। ठीक है, तो PbNO3 का अगर जो होल ट्वाइस होगा उसको अगर हम हीटअप करेंगे, ठीक है, तो हीटअप करते ये क्या होगा भाई, किसमें टूट जाएगा? PbO बनाएगा भाई, प्लस में क्या बनाएगा? NO2 बनाएगा, और प्लस में कौन सी गैस रिलीज होगी? O2, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी भाई। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमारे पास ये जो तीनों की तीनों रिएक्शन आप लोगों ने की हैं भाई। ठीक है, ये किसके द्वारा कंप्लीट हो रही हैं भाई? हीट के जरिए से कंप्लीट हो रही है भाई। तो इसी वजह से इनको कौन सी रिएक्शन के नाम से जानेंगे भाई? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? और एक इस रिएक्शन में एक खास बात है भाई। क्या खास बात है? कि जहां से NO2 निकलेगी भाई, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है, तो इसको अगर हम आग देंगे तो इसके अंदर से क्या है भाई, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी भाई। कैसे कलर की फ्यूम्स निकलेंगी? ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी भाई। इज दैट क्लियर सभी को? ये ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स होंगी भाई वो किसको शो करेंगी? NO2 को शो करेंगी भाई। किसको शो करेंगी? NO2 को। क्लियर है सभी को? फिर हमारे पास आता है भाई दूसरे वाली रिएक्शन आती है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन आती है भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन करेंगे भाई हम, डीकंपोजिशन रिएक्शन भाई। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या है भाई, जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उसका मतलब, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक है ये भी कौन सी भाषा का वर्ड है भाई? लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं भाई हम लोग। ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हो आप? इलेक्ट्रिक करंट। इज दैट क्लियर सभी को? ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये कौन सी वियोजन अभिक्रिया हो जाएंगी? डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएंगी, जो किसके द्वारा कैरिड हो? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा कैरिड आउट हो भाई। इज दैट क्लियर सभी को? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम क्या करते हैं अभी, पानी के अंदर से क्या गुजारते हैं भाई? इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, या इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हो, एज यू विश, जो भी लिखना चाहें आप लोग। ठीक है, तो जब भी हम H2O के अंदर से डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड के अंदर से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं, उस दौरान क्या होगा भाई, ये जो H2O होगा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा भाई, टूट जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है भाई, जब भी आप इसका इंस्ट्रूमेंट जोड़ेंगे, एक डायग्राम बनाया होगा आप लोगों ने कॉपी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर बनाया होगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या है भाई हमारे पास, उसके अंदर पानी डाल लेंगे हम लोग। इसके अंदर एक डायग्राम को जोड़ते वक्त एक ट्रिक काम करेगी, डोंट पैनिक। क्या काम करेगी भाई? डोंट पैनिक। ठीक है, यहां पे डोंट का कोई मतलब नहीं है, याद रखने के लिए है बस ये। ठीक है भाई, तो पैनिक के अंदर P से हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, A से हमारे पास हो जाएगा एनोड। कहने का मतलब ये है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ठीक है, वो किसके साथ जोड़ना है? एनोड के साथ। किसके साथ जोड़ना है? एनोड के साथ। इज दैट क्लियर?
ठीक है। फिर हमारे पास जो N है, N का मतलब हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और C का मतलब क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। मतलब बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किसके साथ में जोड़ना है, कैथोड के साथ में जोड़ना है भाई। समझ में आ गई बात सभी को। तो यहां जब भी हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजार देंगे, ठीक है, उस दौरान जो हाइड्रोजन गैस होगी और ऑक्सीजन गैस होगी वो कौन से टर्मिनल से निकलेंगी भाई, बता सकते हो आप लोग। अभी अभी मैंने बताया आप लोगों की ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो क्या बनाएगी, नेगेटिव चार्ज आयन बनाएगी भाई। इज दैट क्लियर। और जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है भाई, क्या करती है, लूज। तो जो भी चीज इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो क्या बनाएगी, पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस बनाएगी। पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब, ठीक है। इसी वजह से ऑक्सीजन जो भी है भाई हमारे पास, ठीक है, वो नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी भाई, निकलेगी ना। तो मतलब है जो ऑक्सीजन गैस होगी आपको, ठीक है, वो कौन से टर्मिनल से निकलती हुई प्रतीत होगी, एनोड से जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है भाई, ठीक है। और जो हाइड्रोजन गैस होगी वो किससे निकलती हुई दिखाई देगी, कैथोड से निकलती हुई दिखाई देगी भाई, ठीक है। एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, उसके अंदर पूछा गया है कि जो एक्टिविटी 1.7 दी गई है भाई, कौन सी एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1.7 दी गई है भाई, उसके अंदर क्या कहता है, अगर हम क्या करें कि एक इंस्ट्रूमेंट के साथ में क्या करें, उन पानी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करें भाई हम, ठीक है, तो हमारे पास की डबल अमाउंट में कौन सी गैस निकलेगी भाई। ये क्वेश्चन लिखवाया गया होगा आप लोगों को, लिखवाया है, लिखवाया है ना। क्रम के माध्यम से समझेंगे भाई, हमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर समझेंगे भाई, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया, उसमें क्या होगा, अगर किसी लिक्विड के अंदर से या पानी के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, गुजारते हैं, ठीक है, उस दौरान वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, हो जाता है ना, किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किसके द्वारा कैरिड आउट होंगी भाई, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा कैरिड आउट होंगी। तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि भी दीज आर दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल हम किसका दे सकते हैं, वाटर का एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर H2O के अंदर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करेंगे भाई, ठीक है, तो देन हमारे पास जो पानी है वो हाइड्रोजन और किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा भाई, ये हाइड्रोजन जो है कौन से टर्मिनल से निकलेगी और जो ऑक्सीजन है वो कौन से टर्मिनल से निकलेगी। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग और भी अच्छे से समझ सकते हैं भाई, ठीक है। हम कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे भाई, ये जो हमारे पास क्या है भाई, एक बीकर ले लिया भाई, क्या ले लिया, बीकर। ये केमिस्ट्री लैब का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से कि भाई इसके नीचे दो होल होते हैं जिनके जरिए से हम दो टेस्ट ट्यूब के माध्यम से दो इलेक्ट्रोड्स को सेटअप कर सकते हैं ताकि हम बैटरी के माध्यम से उसको जोड़ सकें भाई। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये जो बीकर है वो केमिस्ट्री लैब के अंदर भी यूज कर सकते हैं और फिजिक्स लैब के अंदर भी यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो हमारे पास क्या है भाई, तो जो बीकर है उसके अंदर आप लोग देख रहे होगे भी एक दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं भाई, दो टेस्ट ट्यूब के माध्यम से क्या है, उसके अंदर क्या है, ग्रेफाइट रोड ले रखी है भाई। इनको हम क्या लोग बोल सकते हैं भाई, इलेक्ट्रोड्स भी बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं इनको, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। बाई चांस कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है छोटे क्वेश्चनों में, एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों में, कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, वो किस चीज से बने हुए होते हैं। तो अगर ऑप्शन मिले तो बेटर चॉइस होगी आपके पास। क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं भाई, अगर ऑप्शन के अंदर कार्बन है तो आप लोग कार्बन को टिक करोगे, अगर बाई चांस कार्बन नहीं मिलेगा उसमें तो ग्रेफाइट मिलेगा आप लोगों को। दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे आप लोगों को। इज दैट क्लियर। तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेटा, आप कभी आपने 8वीं क्लास में भी बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेटा वो ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं भाई, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट रोड जो है हमने लगा रखी है, और सबसे अच्छा एग्जांपल ग्रेफाइट का आप लोग पेंसिल यूज करते हो,
करते हो ना, उनसे भी आप लोग क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोड बना सकते हो पेंसिल का यूज करके। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इलेक्ट्रोड जो है वो ग्रेफाइट के बने हुए हैं भाई। फिर इसके अंदर हमने लोगों ने क्या डाल लिया भाई, पानी डाल लिया भाई, डाल लिया ना। और नीचे क्या है भाई, हम लोग ये सेटअप करते वक्त रबर स्टॉपर लगा देंगे ताकि पानी निकल करके नीचे ना आए भाई। समझ में आ गई बात? अगर पानी नीचे निकल करके आएगा तो वायर से टच करेगा तो हमारा जो सर्किट है, हमें क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अगर हम इसको हाथ लगाएंगे तो लग सकता है ना, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है भाई। इसी वजह से उससे किससे भाई, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रबर स्टॉपर लगा देंगे भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर हमारे पास क्या करेंगे भाई, इसने एक 6 वोल्ट की बैटरी ले रखी है भाई। ठीक है, जिसका प्रयोग करके इसने क्या किया है भाई, ये एक की है भाई, या उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्विच। ठीक है, इसका ये कौन सा एंड होगा भाई, एनोड। ये कौन सा एंड होगा, कैथोड भाई। ठीक है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डोंट पैनिक यूज करेंगे भाई हम। ठीक है, पी से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एनोड। तो ये एनोड है, कौन से टर्मिनल से जोड़ रखा है इसने, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो उसको किससे जोड़ देंगे भाई, कैथोड से जोड़ देंगे भाई। किससे जोड़ देंगे, कैथोड से जोड़ देंगे भाई। ठीक है, तो जो कैथोड है वो कौन से टर्मिनल से जुड़ा हुआ है भाई, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है भाई। ठीक है, तो जैसे ही हम की को ऑन करेंगे, ठीक है भाई, तो पानी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म होना चालू होगा भाई, होगा ना, इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से गुजरेगा भाई। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर जो भी है ये वाले बबल्स क्या है, ज्यादा हो रहे हैं भाई। ठीक है, और हमारे पास क्या है, इसके अंदर से भी बबल्स निकल रहे हैं भाई, पानी के अंदर से। दिस मीन्स दैट पानी क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन होने लगा भी, इलेक्ट्रिक करंट जब भी हमने उसके अंदर से पास किया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन कौन से एंड से निकलेगी भाई। तो हाइड्रोजन के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉजिटिव चार्ज आयन बनाएगी भाई ये। ठीक है, तो ये नेगेटिव है भाई, तो हमेशा ही जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी इस प्रकार से, वो कैथोड वाले एंड से निकलेगी भाई। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, और जो भी ऑक्सीजन गैस होगी भाई वो कौन से एंड से निकलेगी, एनोड से निकलेगी भाई। कौन से एंड से निकलेगी, एनोड से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो H2O होता है, क्वेश्चन ये था हमारे पास कि डबल रेशो कौन सी गैस का है, एम आई राइट? ठीक है, तो डबल रेशो कौन सी गैस का होगा, हाइड्रोजन गैस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि पानी के अंदर जो भी इन गैसों का रेशो है वो कितना है भाई, 2:1। मतलब ज्यादा रेशो किसका है, हाइड्रोजन गैस का। ज्यादा रेशो किसका है, हाइड्रोजन गैस का। इसी वजह से हाइड्रोजन गैस कितने अमाउंट में मिलेगी भाई, डबल अमाउंट में मिलेगी भाई। इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से? चलो भाई, अभी हमारे पास क्या आ गया भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्लियर है भाई सभी को अच्छे से? चलो भाई, फिर हमारे पास दूसरी रिएक्शन आती है भाई, सॉरी तीसरी रिएक्शन आती है भाई, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन भाई। ठीक है, आप लोगों को पता है कि फोटो मीन्स होता है सन। फोटो मीन्स यहां पे क्या मतलब है भाई, सन। एक फोटो वो होता है जो हम फोन वगैरह के जरिए से, कैमरा वगैरह के जरिए से क्लिक करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन यहां पे जो फोटो है उसका मतलब क्या है बेटा, सन। और लाइटिक का मतलब क्या है भाई, लाइट। तो टोटल मतलब क्या हो गया इसका, सनलाइट हो गया भाई। कैसी लाइट होगी, सनलाइट हो गया भाई। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन है भाई। ठीक है, तो एक ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जो किससे कंप्लीट हो रही हो भाई, सनलाइट से कंप्लीट हो रही हो भाई। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द डीकंपोजिशन रिएक्शन विच गेट्स डीकंपोज्ड बाय सनलाइट, या द डीकंपोजिशन रिएक्शन विच आर कैरिड आउट बाय सनलाइट। कहने का मतलब यह है कि सनलाइट इज ए नेसेसरी फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए जो सनलाइट होगी वो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्या ले ले भी, AgCl ले ले भी हम लोग। ठीक है, क्या नाम है इसका केमिकल नेम,
सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अगर सिल्वर क्लोराइड को हम क्या कर दें भाई, सनलाइट में एक्सपोज कर दें, छोड़ दें, मतलब ये जरूरी नहीं हमने कटोरी में डालना जरूरी है या चाइना डिश में डालना जरूरी है, प्लेट में डालना जरूरी है, ये कोई नेसेसरी थिंग नहीं है, हम फर्श के ऊपर भी डाल सकते हैं इसको। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो भी सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी भाई। ठीक है, देन सनलाइट इसके ऊपर गिरते ही क्या होगा, रिएक्शन चालू होगी, और रिएक्शन होते ही ये क्या करेंगे भाई, Ag प्लस Cl2 में क्या हो जाएगा भाई, ब्रेक डाउन हो जाएगा भाई। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसी वजह से ये सनलाइट से कंप्लीट हो रही है भाई। ठीक है, इसी वजह से फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे भाई, बोल सकते हैं ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है भाई, अगर हम AgCl को, ठीक है, अगर सूर्य की धूप में क्या कर दें भाई, एक्सपोज कर दें भाई, ठीक है, तो उसका कलर क्या है, चेंज हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, कैसे कलर में चेंज हो जाएगा भाई, ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, ऐसा क्यों होता है भाई, जब भी हम इसको क्या करेंगे, धूप में छोड़ेंगे, धूप इसके ऊपर गिरेगी भाई, तो वो क्या कर देगी, AgCl को ब्रेक डाउन कर देगी, तोड़ देगी ना, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगी। तो सिल्वर और क्लोरीन फॉर्मेशन की वजह से, क्लोरीन तो गैस होती है भाई, निकल जाएगी बाहर, तो जो ग्रे कलर आएगा वो किसका आएगा भाई, सिल्वर का आएगा भाई। किसका आएगा, सिल्वर का। इसी वजह से अगर हम क्या करें, AgCl को धूप में छोड़ते हैं तो कैसे कलर में बदल जाएगी वो, ग्रे इन कलर। समझ में आ गई बात। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी है भाई, इसका क्वेश्चन बोर्ड की क्लास में कई बार पूछा गया है भाई, बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें लगभग रिपीट मोड पे पूछा गया है भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई, ये एग्जाम्पल है भाई AgBr। ठीक है भाई, कई बार आपको इस रिएक्शन को पूरी करने को भी बोल सकता है भाई। ठीक है, सनलाइट भाई पूरी करने के लिए भी बोल सकता है, अभी क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो सनलाइट में एक्सपोज करोगे तो इसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा भाई। ठीक है, और ब्रेक डाउन होते ही ये क्या बना देंगे, Ag प्लस Br2 बना देंगे भाई, बना देंगे ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इस रिएक्शन को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। पहले कभी आप लोगों ने, आज के दिन तो क्या है भाई, आप लोग फोन से भी फोटो क्लिक करते हैं, कैमरा से भी करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट फोटो क्या है, मेमोरी कार्ड में चले जाते हैं ना, चिप होती है जिसको मेमोरी कार्ड बोलते हैं हम लोग। कैमरा के अंदर बड़ा मेमोरी कार्ड डलता है और फोन वगैरह जो भी होते हैं उनके अंदर छोटा मेमोरी कार्ड डलता है। लेकिन पहले क्या होता था, जो कैमरा होते थे उनके अंदर रील डलती थी। ठीक है, तो फोटो जो है वो नेगेटिव वगैरह के रूप में आते थे भाई, आते थे ना। तो जो नेगेटिव होते थे उनको क्या है, AgBr के सॉल्यूशन में क्या किया जाता था, वॉश किया जाता था भाई, धोया जाता था भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो उसमें धो करके उनको किस में सुखाया जाता था, सनलाइट में। किस में सुखाया जाता था, सनलाइट में। तो AgBr का सॉल्यूशन उस नेगेटिव के ऊपर होगा भाई, होगा या नहीं होगा। ठीक है, जब हम उसको धूप में रखेंगे, धूप में रखते ही क्या होगा, AgBr का सॉल्यूशन ब्रेक डाउन हो जाएगा भाई। ठीक है, जो ब्रोमीन है भाई वो अलग निकल जाएगी, और जो आपको उसके ऊपर फोटो के ऊपर कलर दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा भाई। कैसा दिखाई देगा, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, इसी वजह से इसको, इस रिएक्शन को किस में यूज करते हैं भाई, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। एक नंबर में कई बार पूछता है, इसको दो वे में पूछ सकता है। एक तो पूछ ले कि भी विच रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो आपने ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी पूरी। समझ में आ गई बात। या रिएक्शन दे दे आपको कि पूछ ले दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन डैश, ऑप्शन भी दे सकता है भाई, फॉर वेल्डिंग पर्पसेस। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, फॉर रिमूवल रस्टिंग। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाला ठीक होगा भाई। इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से। तो ये हमारे पास जो भी है भाई, डीकंपोजिशन रिएक्शन की क्या थी भाई, ये टाइप्स थी। समझ में आ गई बात। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है भाई, दो रिएक्शन आती हैं भाई जो कि कंबाइन में पूछी जा सकती हैं भाई। ठीक है, एक एक भी पूछ सकता है वैसे तो
तो हमारे पास अभी सबसे पहली रिएक्शन है जिसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं भाई। क्या चीज बोलते हैं भाई? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एंडो कौन सी भाषा का वर्ड है? कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का वर्ड है भाई। ठीक है, जिसका इंग्लिश में मतलब हो जाएगा भाई एंट्री हो जाएगा। एंट्री मतलब है अंदर जाना। क्या हो जाएगा? अंदर जाना मतलब, ठीक है, जैसे आप लोग कभी अपने मामा के, बुआ के, चाची के गांव या कहीं भी गए हो मान लीजिए, तो बस के दो दरवाजे होते हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। ठीक है, तो पहले वाला जो दरवाजा होता है आगे की तरफ, ड्राइवर जो भी कंडक्टर की साइड होता है, ठीक है, तो उस पे आप लोगों को इन लिखा हुआ मिलेगा या एंट्री लिखा हुआ मिलेगा, और जो पीछे वाला दरवाजा होगा उसके ऊपर आउट लिखा हुआ मिलेगा या एग्जिट लिखा हुआ मिलेगा। मतलब बस के अंदर क्या है, आगे वाले दरवाजे में से क्या होना चाहिए? इन होना चाहिए। अगर आपने उतरना है तो आप पीछे वाले दरवाजे का प्रयोग करें। समझ में आ रही है बात? ठीक है, उसी प्रकार से एंट्री का मतलब है अंदर जाना, और यहां पे मैं एंट्री को अब्जॉर्ब कह दूं भाई। क्या कह दूं? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है भाई? सोख लेना। क्या होता है भाई? सोख लेना होता है भाई। क्लियर है भाई? ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा भाई कि इसके अंदर कौन सी चीज सोख ली जाएगी भाई? तो हमारे पास ये वर्डिंग दोबारा से आई है, थर्मिक। थर्मिक का मतलब क्या होता है भाई? हीट। तो ये एक ऐसी रिएक्शन मिलेगी जिसके अंदर हीट को क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब्ड कर लिया जाएगा। कर लिया जाएगा ना भाई? ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल मैंने पीछे भी दिए थे। एक तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में मैंने आपको एग्जांपल दिए, ठीक है, फिर दूसरा थर्मल डीकंपोजिशन में आपको एग्जांपल दिए। ठीक है, पिछली बार बताया था आप लोगों को कि ये जो एग्जांपल हैं वो एंडोथर्मिक में भी काम आएंगे भाई। आएंगे ना? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई कि FeSO4 आफ्टर द रिएक्शन, और फिर CaCO3 आफ्टर द रिएक्शन, और PbNO3 का होल ट्वाइस। इनको अगर हम क्या करेंगे? हीट अप करेंगे भाई। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है? हीट अब्जॉर्ब हो रही है भाई। अब्जॉर्ब करके ही क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है भाई। तो इसमें Fe2O3 बना देंगे, इसमें SO2 बना देंगे, और इसमें SO3 बना देंगे भाई। ठीक है, और इसमें CaO प्लस CO2, और इसमें PbO प्लस NO2 और प्लस O2 बना देंगे भाई। ठीक है, ये रिएक्शन जो है भाई, इनमें से एक रिएक्शन पक्का पूछेगा भाई, चाहे तो एंडोथर्मिक आ जाए, थर्मल डीकंपोजिशन आ जाए या डीकंपोजिशन आ जाए। तीनों में से कोई भी रिएक्शन आपसे पूछे, मीन्स एग्जाम्पल एक तो याद करना पड़ेगा आप लोगों ने। तीनों में से कोई एक एग्जाम्पल जो आपको अच्छे से आता हो आ जाएगा। ठीक है, वैसे जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है वो सबसे आसान है ना, जिसमें क्या है? CaCO3 है, CaO बनाएगा प्लस में CO2 बनाएगा भाई। इज दैट क्लियर? तो ये ऐसी रिएक्शन है भाई जिसके अंदर क्या होगा? हीट अब्सॉर्ब कर ली जाएगी। द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब, उसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इज दैट क्लियर सभी को? फिर हमारे पास इससे अगली आती है भाई नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है भाई, तो एक्सो का मतलब क्या होता है भाई? एग्जिट, और एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना भाई। क्या होता है? बाहर निकलना भाई। ठीक है, तो थर्मिक का मतलब हीट होगा भाई, होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो मतलब है किसका? एग्जिट हो जाना, हीट का। ठीक है, एग्जिट का मतलब यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं?
रिलीज भी लिख सकते हैं भाई। रिलीज का मतलब भी बाहर ही निकलना होता है भाई, ठीक है। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हीट क्या होती है, प्रोडक्ट के साथ में बाहर निकल जाएगी भाई। कहां निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। कई बार आप लोग क्या करते हो, ये जो अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बोला है मैंने, इसको नहीं लिखते, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी भाई, ठीक है। आप क्या लिख देते हो, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, आधी अधूरी रिएक्शन लिखते हो, डेफिनेशन लिखते हो, सॉरी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, किसके साथ में हीट रिलीज होगी, वो भी तो लिखना है हमने, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे भाई। समझ में आ गई बात, सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे भाई। रेस्पिरेशन है भाई हमारे पास, रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे आप लोग रेस्पिरेशन करते हो, सांस लेते हो, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर के जाते हो, ठीक है। तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो फूड को, ठीक है, आप लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है भाई, ठीक है। भोजन को आप लोग खा लोगे, ठीक है। भोजन जो है वो क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में टूट जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में टूट जाएगी, और जो ग्लूकोज होता है भाई ड्यूरिंग रेस्पिरेशन C6H12O6 प्लस में O2, जब भी रेस्पिरेशन होगा तो जो ये ग्लूकोज होता है भाई, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिएटिविटी करके या रिएक्ट करके, ठीक है, क्या देगा भाई हमको, CO2 देगा भाई, और प्लस में H2O देगा, और प्लस में काम करने के लिए क्या देगा भाई, एनर्जी देगा भाई, ठीक है। तो जहां से CO2 निकल रही हो वहां से हीट एब्सोल्युटली निकलेगी भाई, ठीक है। तो हीट निकल रही भी प्रोडक्ट के साथ में, तो रेस्पिरेशन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर हमारे पास आता है भाई डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जो भी वेजिटेबल मैटर होता है उसकी जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी केले के छिलके वगैरह होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, वो मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया के एक्शन के कारण क्या हो जाते हैं, डीकंपोज हो जाते हैं भाई, हो जाएंगे ना। तो वो क्या बना देंगे भाई, मिट्टी के अंदर खाद बना देंगे भाई, क्या बना देंगे, खाद। कंपोस्ट मतलब क्या होता है, खाद होता है भाई, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो भी होगी, ठीक है, उसमें भी क्या निकलेगी, हीट निकलेगी भाई। ये भी रिएक्शन किसका एग्जांपल होगी भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसी प्रकार से अगर हम क्या करेंगे, अगर हम कार्बन को या कोल को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो CO2 निकलेगी, और प्लस में क्या निकलेगा, हीट निकलेगी, और प्लस में लाइट निकलेगी। तो CO2 इसमें भी निकल रही है भाई, निकल रही है ना, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अगर इसको देखें तो दो रिएक्शन है इसके अंदर, C+O2, है ना, दो चीजें मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं भाई, बना रही है नहीं बना रही है, तो कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गई भाई, हो गई ना, ठीक है। फिर हमारे पास आता है भाई बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है भाई, CH4, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन हम O2 के साथ करवाएं तो हमारे पास CO2 निकलेगी भाई, H2O निकलेगा भाई, फिर क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, और प्लस में क्या निकलेगा भाई, लाइट निकलेगा। तो CO2 निकल रही है भाई, हीट निकलेगी, तो कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल हो गया भाई, थर्मिक रिएक्शन। फिर मैंने एक चीज करवाई थी भाई, C2H5OH, क्या है ये, एल्कोहल, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं इथेनॉल। इसके बारे में चैप्टर 4 में पढ़ोगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो भी आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको अगर ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो इस दौरान भी जो ये सेम एज प्रोडक्ट हैं वो निकलेंगे, CO2 बनाएगा, H2O निकलेगी, हीट निकलेगी, और लाइट निकलेगी भाई, ठीक है। इस दौरान इसको भी क्या बोलेंगे, CO2 निकल रही है तो हीट भी निकलेगी भाई, और हीट निकलेगी तो इसको कौन सी रिएक्शन बोल देंगे,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे भाई। ठीक है, क्लियर है सभी को अच्छे से। फिर हमारे पास जो रेस्पिरेशन किया हम लोगों ने, ठीक है, उसका एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है कि भी व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं भाई? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है भाई हमारे पास, ठीक है, वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा भाई? ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा भाई। ठीक है, और जो हमारे पास ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं भाई, जो भी हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं हमारी बॉडी की, ठीक है, उनको सेल्स बोलते हैं। इनके अंदर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी भी, और ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करने के बाद CO2 प्लस H2O और प्लस में काम करने के लिए क्या चीज देगी भाई? एनर्जी देगी भाई। ठीक है, तो इसके अंदर CO2 निकलेगी। अगर आप लोग क्या करोगे, अपने मुंह के आगे हाथ लगाओ, ठीक है, और उस पे हवा मार के देखो, रेस्पिरेशन बाहर की साइड एक्सहेल करो, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा भाई? हवा जो निकलेगी वो गर्म निकलेगी, हीट निकलेगी, मतलब जो CO2 निकल रही है उसके साथ में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है भाई? CO2 के साथ में हीट रिलीज हो रही है भाई। तो इसी वजह से जो रेस्पिरेशन होता है भाई उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई कि जो फोटोसिंथेसिस होती है भाई, फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग छठी क्लास से पढ़ रहे होंगे भाई। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, लेकिन इस पहले चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से पढ़ेंगे भाई हम लोग। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है भाई उसको हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं भाई। कैसे? देखो, हम लोगों ने पढ़ा होगा कभी, मान लीजिए छठी क्लास में, 7वीं क्लास में, फिर 8वीं क्लास में ये प्रक्रिया नहीं आती, 9वीं क्लास में भी नहीं आती, ठीक है, 10वीं क्लास में आती है डायरेक्ट। ठीक है, एक तो छठा चैप्टर जो भी आप लाइफ प्रोसेस पढ़ोगे उसके अंदर आएगा ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई। तो एंडोथर्मिक अभी अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जिसके अंदर क्या हो जाए? हीट अब्सॉर्ब कर ली जाए। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर कहां से हीट अब्सॉर्ब हो रही है भाई? तो सबसे पहले जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं भाई, ठीक है, हरे पौधे, और ब्लू ग्रीन एल्गे, जो भी आप लोगों ने जोड़ो तालाबों के अंदर काई वगैरह देखी होगी ना, जो स्टैग्नेंट वाटर के अंदर छोटे छोटे धब्बे वगैरह से उनकी दीवारों पे भी लग जाते हैं, पानी में भी रहते हैं, उनको ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं भाई। ठीक है, उनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन प्लांट के पास भी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मान लेंगे हमें ये ग्रीन प्लांट है भाई हमारे पास, ठीक है भाई, ये रूट्स हैं भाई इसकी। ठीक है, तो इनके पास जो पत्ते होंगे भाई, उनके पास क्या होगा भाई? क्लोरोफिल होगा भाई हमारे पास। ठीक है, जो ये रूट्स होंगी भाई, रूट्स, इनके माध्यम से ये क्या लेंगे भाई? वाटर एंड मिनरल्स लेंगे भी। मिनरल्स मिट्टी के अंदर होते हैं, वाटर हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो मिनरल्स होते हैं, जो सोडियम होता है, फास्फोरस होता है, ठीक है, मैग्नीशियम होता है, और भी कई होते हैं, कैल्शियम होता है, तो वो सारे के सारे मिट्टी के अंदर होते हैं भी। वो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, जैसे ही हम पानी डालेंगे तो वो पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे और रूट्स के जरिए से क्या कर लिए जाएंगे? एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। रूट्स जो है वो स्टेम के पास भेजेंगे और स्टेम क्या करेगा? अलग अलग ब्रांचेज के पास ट्रांसफर करेगा भाई। करेगा नहीं करेगा? ठीक है, और एटमॉस्फेयर से जो है वो पौधे स्टोमेटा के जरिए से क्या ले लेंगे? CO2 ले लेंगे भाई। क्या ले लेंगे? CO2। ठीक है भाई, तो इन चीजों का प्रयोग करके, और जो सन है भाई हमारे पास, इससे क्या आएगी भाई? इससे हम लोग लिख सकते हैं कि सोलर एनर्जी आएगी, या हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं भाई? सनलाइट लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में या सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं ना। द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, किसका प्रयोग करके? बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल्स लाइक क्लोरोफिल है भाई, CO2 है भाई, वाटर एंड मिनरल है भाई। इनका प्रयोग करके क्या करेंगे? अपना भोजन बनाएंगे। ये फोटो
फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है भाई। इस प्रक्रिया के अंदर, इन दिस प्रोसेस, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई, वाटर मॉलिक्यूल्स हो चाहे, उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, H2O ही होगा भाई, होगा या नहीं होगा। तो ये सनलाइट के इफेक्ट से या सोलर एनर्जी के इफेक्ट से किस में टूट जाएंगे भाई, H2 प्लस O2 में टूट जाएंगे भाई, टूट जाएंगे ना, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसी वजह से इस रिएक्शन के अंदर, इसके अंदर क्या हो रहा है, हीट अब्जॉर्ब हो रही है भाई, क्या कर रही है, एब्जॉर्ब हो रही है ना, क्योंकि वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है सोलर एनर्जी के जरिए से, तो इसमें क्या हो रहा है, हीट जो है वो अब्जॉर्ब की जा रही है भाई, ठीक है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट अब्जॉर्ब की जा रही हो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी वजह से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है।